8 जनवरी 2017 के दिन दोपहर को राहुल नाम का एक लड़का अपने घर जाने के लिए अपनी सोसाइटी के गेट पर पहुंचा, लेकिन उस सोसाइटी के गार्ड ने उसे अंदर ही नहीं जाने दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ सभी सोसाइटी वालों ने मिलकर मना किया हुआ था कि इस लड़के को इस सोसाइटी में अंदर आना मना है, जिस वजह से यहाँ वो गार्ड उस लड़के को अंदर आने से रोक रहा था। लेकिन ये लड़का अपने ही घर पे क्यों नहीं जा पा रहा था? क्यों यहाँ उसे वो गार्ड रोक रहा था? और उसके बाद उसने गार्ड के साथ क्यों हाथापाई करी? और इसके बाद जो हुआ वो यकीन मानिए एक बहुत ही भयंकर कांड निकलकर देश के सामने आया। क्या हुआ था इस घटना में? कौन था ये राहुल माटा? सब कुछ बताऊंगा आपको इस केस के बारे में, लेकिन उससे पहले मेरा नाम है विकी और आप देख रहे हैं मिस्टीरियस दुनिया पॉडकास्ट का एक और बहुत ही कमाल का एपिसोड। आप प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दें और कमेंट्स में पिक में लिख दें ताकि कल की वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दे दूं। इस केस को समझने के लिए हमें हमारे भारत की राजधानी यानी कि दिल्ली में बने मयूर विहार में स्थित एक बिल्डिंग जिसका नाम अजंता अपार्टमेंट्स है, वहां जाना पड़ेगा। हो सकता है आप में से बहुत से लोग दिल्ली में रहते हो और इस बिल्डिंग को उन्होंने पहले भी कहीं ना कहीं देखा हो। और इसी अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 32 में यहाँ राहुल और उसके माता पिता रहा करते थे। लेकिन यहाँ राहुल अपने माता पिता के कहने सुनने से बाहर था, वो उनकी कोई बात नहीं मान रहा था। इसलिए यहाँ उसके माता पिता ने उसे अपनी चल संपत्ति से बेदखल किया हुआ था। अब क्योंकि वो बेदखल हो चुका था तो यानी कि सोसाइटी का मेंबर नहीं है और इसलिए वो सोसाइटी के अंदर एंटर नहीं कर सकता। सभी सोसाइटी वालों ने मिलकर गार्ड को समझा दिया था कि ये लड़का अगर कभी भी इस सोसाइटी के अंदर आने की कोशिश करे तो इसे बाहर ही रोक दिया जाए, इसे अंदर ना आने दिया जाए। खैर यहाँ जैसे ही 8 जनवरी 2017 को एक बार फिर से राहुल अपने घर जाने के लिए सोसाइटी के गेट पर पहुंचा तो बाहर खड़े एक सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोक दिया। अब सिक्योरिटी गार्ड ने रोका है तो वहां उसे मजबूरन रुककर उससे बातें करनी पड़ी, लेकिन ये बातें जल्द ही तू मैं में बदल गई। गार्ड उसे अंदर जाने नहीं दे रहा था और राहुल जबरदस्ती अंदर जाना चाह रहा था। गार्ड को सोसाइटी के अधिकारियों से ऑर्डर थे कि इस लड़के को अंदर नहीं आने दिया जाए, लेकिन एक गार्ड भी कितना कुछ कर लेगा, क्योंकि जब सामने दिख रहा है कि एक अमीर बाप का बिगड़ा हुआ बेटा उससे तेज आवाज में बोल रहा है, गाली गलौज कर रहा है, तो वो क्या ही करेगा। गार्ड ने साफ तौर पर राहुल को कह दिया कि सोसाइटी के सभी मेंबर्स ने मिलकर ये मना किया हुआ है कि राहुल को अंदर नहीं आने देना, इसलिए मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दे सकता। लेकिन यहाँ यही बात राहुल को बहुत ज्यादा चुभ चुकी थी। वो सीधे तौर पर अब गार्ड के साथ भिड़ गया, उसके साथ मार पिटाई करने लगा। अब क्योंकि यहाँ इस मार पिटाई में राहुल और गार्ड दोनों ही बहुत तेज से चिल्ला रहे थे। राहुल गाली गलौज कर रहा था, वहीं गार्ड अपने आप को बचाने के लिए चिल्ला रहा था। अभी शोर शराबे को सुनकर सोसाइटी के फ्लैट्स में मौजूद लोग अपनी अपनी बालकनी में आ गए और वहां देखने लगे कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। और जब वो बाहर आए तो उन्होंने देखा कि राहुल गार्ड को नीचे लेटाकर उसके ऊपर बैठा हुआ है और उसे बुरी तरह मार रहा है। जल्दी ही यहाँ सोसाइटी में रहने वाले लोग इकट्ठा होकर गेट पर पहुंच गए और सभी अब मिलकर राहुल को समझाने लगे कि वो यहाँ अंदर नहीं आ सकता, वो बाहर चला जाए वापस। लेकिन राहुल यहाँ किसी की सुनने को तैयार नहीं था। इस शोर शराबे को सुनकर 32 नंबर फ्लैट में मौजूद राहुल के पिता, जिनका नाम रविंद्र माटा था, वो भी अब यहाँ बालकनी में आए। उन्होंने बाहर देखा कि राहुल यहाँ सभी सोसाइटी वालों से लड़ रहा है, सोसाइटी वाले उसे रोक रहे हैं, लेकिन वो अंदर आने के लिए मर रहा है। ये सब होता देख रविंद्र माटा भी अपने कमरे में गए, उन्होंने अपनी चप्पल वगैरह डाली, बाहर आए और वो सीधा सोसाइटी के मेन गेट पर पहुंच चुके थे राहुल से फेस टू फेस बात करने के लिए। इससे पहले कि यहाँ रविंद्र अपने बेटे राहुल से कुछ बात कर पाते, उसको कुछ समझा पाते, राहुल ने अपने कमर में रखे हुए एक तेज धारदार चाकू को बाहर निकाला और सीधा उस चाकू से ही अपने पिता रविंद्र माटा पर हमला कर दिया। अब सामने यहाँ चाकुओं से वो हमला कर रहा था, इसीलिए अब सामने यहाँ राहुल अपने पिता पर ही चाकुओं से हमला कर रहा था। अब आपको पता ही है कि अगर हाथापाई होती तो फिर भी यहाँ सोसाइटी वाले बीच बचाव में आ जाते, लेकिन अब उन्हें दिख रहा है कि सामने इसके पास तेज धारदार हथियार है। अगर यहाँ कोई बचाने के लिए, रविंद्र को छुड़वाने के लिए उसके पास गया तो वो किसी के ऊपर भी हमला कर सकता है। इसलिए यहाँ सभी सोसाइटी वाले देखते रहे कि एक लड़का अपने ही पिता को कैसे चाकुओं से मार रहा है। क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे कि राहुल ने अपने ही पिता रविंद्र माटा पर, जिनकी उम्र 63 साल की थी, उनके ऊपर तकरीबन 2.5 मिनट तक लगातार बार बार चाकुओं से वार किया। रविंद्र माटा पहले ही नीचे गिर चुके थे और इन बार बार हुए वारों से रविंद्र माटा की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। इसी बीच यहाँ किसी सोसाइटी मेंबर ने पुलिस वालों को फोन कर दिया। ये राहुल यहीं रुकने वाला नहीं था। जब उसको लगा कि उसके पिता की मौत हो चुकी है, उसने चाकू वापिस अपने हाथ में पकड़ा, जो कि पूरी तरह खून से सन चुका था। यहाँ राहुल खुद भी पूरी तरह से अपने पिता के खून में लदा हुआ था और इसी हालत में वो सीधा अपने फ्लैट पर जाने लगा। अब उसको पता था कि यहाँ उसकी माँ जरूर उसके फ्लैट में ही होगी। वो सीधा अपने फ्लैट में गया, 32 नंबर अपार्टमेंट के बाहर खड़ा होकर दरवाजा खटखटाने लगा, अपनी माँ को जोर जोर से चिल्लाकर बुलाने लगा। लेकिन यहाँ राहुल की माँ विभा वो बहुत समझदार थी, उनको पहले ही पता लग गया था कि यहाँ राहुल जरूर कोई कांड करने के लिए आया है, इसलिए उन्होंने पहले से ही दरवाजा अंदर से बंद करके रख लिया था और अपने बेटे के बार बार चिल्लाने पर भी उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। जब उसे लगा कि यहाँ उसकी माँ दरवाजा नहीं खोलेगी और उससे दरवाजा अकेले से टूटने से रहा, इस चाकू से तो वो दरवाजा काट नहीं सकता था, तो वो
वो हड़बड़ाहट में डर गया। उसे लग रहा था कि जरूर अब सोसाइटी वाले उसे पकड़ लेंगे और पुलिस के हवाले कर देंगे, इसीलिए उसने सीधे तौर पर वहां से भागने की सोची। लेकिन वो भागकर बाहर जा नहीं सकता था क्योंकि बाहर भीड़ लगी हुई थी, इसीलिए वो किसी और फ्लैट की तरफ जाने लगा। उसको लग रहा था कि यहाँ जरूर कोई ना कोई फ्लैट तो खुला ही होगा और वो उस फ्लैट में जाकर आराम से खुद को बंद कर लेगा और बाद में मौका लगने पर भागेगा। इसी बीच वो इधर उधर भागने लगा और इसी बीच उसे यहाँ एक रेनू नाम की महिला मिली जो कि उसे बार बार घूरे जा रही थी। और इस घूरने से परेशान होकर राहुल ने अपना चाकू निकाला और उस रेनू पर भी हमला कर दिया। बेचारी रेनू यहाँ बिना बात के ही घायल हो चुकी थी वो चाकू लगने की वजह से। राहुल यहाँ भी नहीं रुका, वो इस सोसाइटी के तीसरे मंजिल पर गया और तीसरे मंजिल पर फ्लैट नंबर 35 में बीके शर्मा रहा करते थे जो कि एक फिल्म अभिनेता है। और बदकिस्मती से यहाँ बीके शर्मा का वो फ्लैट उस टाइम पर खुला हुआ था, उसका दरवाजा बाहर से अनलॉक्ड था और साफ साफ यहाँ पर राहुल देख सकता था कि वो यहाँ जाकर आराम से खुद को छुपा सकता है। उस टाइम पर यहाँ अभिनेता वीके शर्मा के साथ साथ उनका बेटा भी मौजूद था। अब दोनों यहाँ बाप बेटों को देखकर राहुल भी उनको धमकाने लग गया कि अगर तुमने मेरे पास आने की भी कोशिश करी तो मैं तुम दोनों को ही चाकू से काट डालूंगा। अभी तक यहाँ वो अभिनेता फिल्मों में ही सिर्फ गुंडों को देखते आ रहे थे, लेकिन अब उनके साथ ये फिल्मी स्टाइल आमने सामने हो रहा था, वो भी रियल लाइफ में। उसे भिड़ने से अच्छा यहाँ वीके शर्मा ने सोचा कि क्यों ना वो अपने बच्चे को साथ लेकर एक दूसरे कमरे में खुद को बंद कर ले, और बिल्कुल उन्होंने ऐसा ही किया। राहुल इस फ्लैट के लिविंग हॉल में अभी खड़ा ही था और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो खुद कहाँ जाए, तो उसने किचन को देखा। वो किचन में गया, उसने किचन का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और इसी बीच यहाँ पुलिस की गाड़ियां भी मौके पर पहुंच चुकी थी। पुलिस ने उतरकर देखा कि यहाँ सामने रविंद्र माठा का शव पड़ा हुआ है और खून इधर उधर बहुत तेजी से फैल रहा है। पुलिस वालों ने सबसे पूछा कि आखिर ये कांड किसने किया। सभी ने इशारा कर दिया कि इनका बेटा राहुल माठा, जो कि अभी भी इस बिल्डिंग में मौजूद है, आप जाकर प्लीज उसे ढूंढ लीजिए। तुरंत पुलिस यहाँ ढूंढते हुए राहुल माठा को फ्लैट नंबर 35 पर पहुंची। अब बाहर से तो वो गेट पहले से ही अनलॉक्ड था। पुलिस यहाँ उस अपार्टमेंट के अंदर दाखिल हुई। अंदर जाते ही उन्होंने देखा कि यहाँ एक किचन का दरवाजा अंदर से बंद किया गया है और एक कमरे का दरवाजा अंदर से बंद है। दोनों जगह पर पुलिस ने एक साथ ही दस्तक दी। दरवाजा खटखटाया गया और एक कमरे वाले दरवाजे से आवाज आई कि वो वीके शर्मा बोल रहे हैं। पुलिस का नाम सुनते ही वीके शर्मा ने अंदर से दरवाजा खोला और वो पुलिस के साथ बाहर की तरफ निकल गए। लेकिन अब यहाँ सिचुएशन थी पुलिस के सामने राहुल को बाहर निकालने की। अब उसको कैसे बाहर निकालेंगे? पुलिस बार बार यहाँ किचन का दरवाजा खटखटाए जा रही थी, राहुल को आवाज लगा लगा कर बाहर की तरफ बुला रही थी, लेकिन राहुल बाहर आने के लिए तैयार नहीं था। वो बार बार यहाँ पुलिस वालों को कह रहा था कि तुम यहाँ से चले जाओ वरना मैं खुद को मार लूंगा। लेकिन पुलिस तो ऐसे जाने वाली नहीं थी, वो यहाँ राहुल को साथ लेकर जाना चाहती थी। काफी देर तक यहाँ पुलिस दरवाजा खटखटाती रही और एकदम से यहाँ पुलिस ने दरवाजा तोड़ना शुरू कर दिया। अंदर मौजूद राहुल ने जब देखा कि पुलिस तो यहाँ दरवाजा तोड़ रही है, तब उसने यहाँ एक भयंकर कांड और कर दिया। जी हाँ, किचन में रखे हुए सिलेंडर से उसने नलकी को निकाल दिया और रेगुलेटर खोल दिया। अब जो गैस थी वो यहाँ इस किचन में लीक होने लगी थी। लेकिन पुलिस अभी भी रुकने वाली नहीं थी। वो बार बार अंदर से चिल्लाए जा रहा था कि तुम यहीं रुक जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो वरना मैं इस गैस में आग लगा दूंगा। लेकिन पुलिस नहीं रुकी। पुलिस को जल्दी से जल्दी यहाँ राहुल माठा को बाहर निकालना था और खुद को भी निकालना था, क्योंकि यहाँ ये गैस कभी भी आग पकड़ सकती थी और जिसका डर था वही हुआ। राहुल ने अंदर ही एक बार टक से लाइटर बजाया और उस लाइटर से निकली चिंगारी से इस गैस ने आग पकड़ ली। देखते ही देखते यहाँ किचन से बहुत भयंकर धुआं बाहर निकलने लगा था। पूरे किचन ने आग पकड़ ली थी और अब पुलिस ने और तेजी दिखाते हुए वो दरवाजा तोड़ा और आग की लपटों के बीच में खुद घुसकर यहाँ राहुल माठा को बाहर निकाला। राहुल माठा खुद यहाँ उस आग की चपेट में आ चुका था। ना सिर्फ यहाँ राहुल माठा इस आग की चपेट में आया था, बल्कि यहाँ जैसे ही वो गेट पुलिस वालों द्वारा तोड़ा गया तो आग का एक भभका पुलिस वालों की तरफ भी आया और यहाँ तकरीबन 7-8 पुलिस वाले उस टाइम पर मौके पर ही यहाँ आग की चपेट में आ गए। वो खुद यहाँ घायल हो चुके थे और घायल अवस्था में ही वो अंदर मौजूद राहुल माठा को बाहर निकाल रहे थे। पुलिस वालों ने राहुल माठा को तुरंत यहाँ नीचे अपनी गाड़ी में लेटाया और सीधा मैक्स हॉस्पिटल की तरफ लेकर गए, जबकि यहाँ पीछे से फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां मौके पर पहुंचकर तकरीबन 1 घंटे की मशक्कत के बाद उन्होंने इस आग पर काबू पा लिया। लेकिन इस आग में यहाँ वीके वर्मा का फ्लैट पूरी तरह से स्वाहा हो चुका था। जी हाँ, उनको यहाँ जितने भी अवार्ड्स मिले थे वो सारे यहाँ जल चुके थे। उनका सारा काम करा कराया अब ध्वस्त हो चुका था। यहाँ राहुल माठा के साथ साथ 4 पुलिस वालों की भी हालत गंभीर बताई गई। यहाँ राहुल माठा के साथ साथ 4 पुलिस वालों की हालत और ज्यादा गंभीर होती जा रही थी, जिसे देखते हुए उन्हें तुरंत सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करवाया गया और वहीं अब इनका इलाज चलना था। डॉक्टर्स ने बताया कि यहाँ राहुल के शरीर पर 40% के बंस आए थे। और क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे कि जिस रेनू नाम
की महिला के ऊपर फालतू में ही चाकू यहाँ राहुल ने चलाया था, उस चाकू लगने की वजह से रेनू को तकरीबन 26 टाके आए। अब यहाँ धीरे धीरे हालातों में सुधार आने लगा था। राहुल माटा लगभग ठीक हो चुका था और जैसे ही वो ठीक हुआ, चलने फिरने लायक हुआ, पुलिस ने उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करने के बाद उसके अब बयान लिए गए और इस बयान में ही उसने एक बहुत ही भयंकर कहानी सुनाई। असल में यहाँ राहुल माटा और उसका परिवार अच्छे खासी मोटी फर्म थी। इनका अच्छा बिजनेस था कनाडा में और 20 साल पहले ही ये पूरा परिवार कनाडा शिफ्ट हो चुका था। इस परिवार में राहुल के माता पिता के अलावा राहुल का एक भाई भी था जिसका नाम मुकुल माटा था। राहुल की सारी प्राइमरी स्कूलिंग यहाँ दिल्ली से ही हुई थी और उसके बाद जब यहाँ इसने DU से अपनी बैचलर डिग्री करी तो उसके पिता ने सोचा कि क्यों ना अपने बेटे को आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका भेज दिया जाए। उनके पास पैसा अच्छा था, पैसों की कोई कमी नहीं थी, तो उन्होंने राहुल को 1995 में ही अमेरिका भेज दिया और सन 2000 में ही यहाँ राहुल ने अमेरिका के एक बैंक में ही नौकरी करनी शुरू कर दी। लेकिन कुछ टाइम तक यहाँ नौकरी करने के बाद वो अपने पिता के पास कनाडा चला गया। पिता को पहले ही कनाडा की PR मिली हुई थी और इसी वजह से यहाँ उसे कनाडा में भी जल्दी ही नौकरी मिल गई। वो मर्चेंट नेवी में दाखिल हो चुका था, लेकिन यहाँ ये मर्चेंट नेवी की नौकरी उसकी ज्यादा देर नहीं चली। क्योंकि यहाँ एक इनडिसिप्लिन्ड कैंडिडेट बताते हुए इस नौकरी से उसे निकाल दिया गया था। सन 2011 में उसे नौकरी से निकाला गया था और इसके बाद यहाँ उसे कनाडा की जेल भी जाना पड़ा। क्योंकि यहाँ वो कनाडा की ही एक लड़की से छेड़छाड़ करते हुए पकड़ा गया था। यहाँ उसे 2 साल की सजा हुई थी और ये 2 साल की सजा पूरी होने के बाद कनाडा से उसे भारत के लिए डिपोर्ट कर दिया गया। अब यहाँ राहुल माटा वापस भारत आ चुका था। सन 2014 में यहाँ उसका मर्चेंट नेवी का लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया गया और अब वो जॉब करने के लिए कहीं लायक ही नहीं था। राहुल वापस अब इंडिया आ चुका था तो उसकी माँ भी यहाँ कनाडा से वापस इंडिया ही आ गई। लेकिन यहाँ राहुल का छोटा भाई मुकुल माटा और उसके पिता रविंद्र माटा अभी भी कनाडा में ही थे। माँ बेटा अब यहाँ दिल्ली में रह रहे थे और बाप बेटा अब यहाँ कनाडा में मौजूद थे। राहुल की माँ तो यहाँ सरकारी टीचर थी, इसलिए उनको तो कोई काम की जरूरत थी नहीं। वो यहाँ सुबह सुबह ही अपनी नौकरी पर चली जाती, लेकिन यहाँ जब वो वापस आकर देखती कि उनका बेटा तो अभी भी घर पर ही पड़ा हुआ है, वो कोई काम धंधा नहीं कर रहा, इसलिए उसकी माँ ने यहाँ राहुल को समझाना शुरू किया कि बाहर निकलो, कोई नौकरी वगैरह ढूंढो या फिर कोई और काम धंधा स्टार्ट कर लो। लेकिन यहाँ हर बार राहुल बहाना बना देता कि मुझे कोई नौकरी नहीं मिल रही, मुझे कोई काम धंधा नहीं मिल रहा, मुझे बिजनेस का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। वो डेली यहाँ अपने माँ से पैसा ले रहा था, अपने दोस्तों के साथ जाकर नशे पते फूकता और वापस घर पर आ जाता। यहाँ रहते हुए भी उसके ऊपर लड़कियों के साथ छेड़खानी के आरोप लगे। इसके बाद यहाँ राहुल के माता पिता ने उम्मीद ही छोड़ दी कि राहुल की कभी शादी होगी। क्योंकि यहाँ वो काफी बदनाम हो चुका था, कोई उसे लड़की देकर खुश नहीं था। राहुल भी यहाँ मजबूर हो चुका था। अब उसको यहाँ खुद ही अपना कोई पार्टनर ढूंढना था और पार्टनर के रूप में उसे 2 बच्चों की माँ निशा मिली। सोचकर देखिए आप खुद, यहाँ निशा के 15 और 16 साल के 2 बच्चे थे और राहुल यहाँ सीधे तौर पर अपने माँ और पिता को समझा चुका था कि मेरा निशा के साथ चक्कर है और मैं यहाँ उसके साथ ही लिव इन में रहूंगा। दोनों माँ बाप अब यहाँ राहुल को बार बार समझा रहे थे। वो पहले ही राहुल की आदतों से परेशान थे, लेकिन अब यहाँ एक और दिक्कत आ चुकी थी और उसका नाम था निशा। धीरे धीरे कर टाइम बीतता रहा, माँ और बाप उसे समझाते रहे और इन समझाने का परिणाम ये निकला कि राहुल निशा को अपनी माँ के सामने ही अपने फ्लैट के ऊपर लेकर आने लगा। बेचारी माँ यहाँ देख रही थी कि कैसा उसका बेटा बर्बाद होता जा रहा है, कैसे वो एक शादीशुदा महिला को फ्लैट पर लेकर आ रहा है, वो भी उसके सामने। बार बार यहाँ उसकी माँ राहुल को समझा रही थी, उसके साथ लड़ाइयाँ करती, लेकिन यहाँ राहुल निशा के नशे में भंड हो चुका था। एक दिन यहाँ ऐसा भी आया जब राहुल ने खुद अपनी माँ के सामने कह दिया कि आप मुझे बार बार मत टोका करो, क्योंकि यहाँ मैंने निशा के साथ मंदिर में शादी कर ली है। ये बात सुनते ही राहुल की माँ के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने तुरंत अपने पति रविंद्र माटा को, जो कि कनाडा में उस टाइम पर बैठे हुए थे, उनको फोन किया और बताया कि ये तो राहुल ऐसे ऐसे बोल रहा है कि वो निशा को शादी करके यहाँ घर ही ले आया है। तब यहाँ वीडियो कॉल करके रविंद्र माटा ने भी अपने बेटे राहुल को समझाने की कोशिश करी, लेकिन यहाँ राहुल समझने को तैयार नहीं था। यहाँ रविंद्र माटा और उनकी पत्नी विभा माटा को ये चिंता थी कि कहीं ये निशा और उसके बच्चे मिलकर उनके इस फ्लैट पर कब्जा ना कर लें। वो ये बात बार बार राहुल को समझा रहे थे, लेकिन राहुल समझने के लिए तैयार ही नहीं था। उसको निशा के अलावा कुछ और दिख ही नहीं रहा था। अब यहाँ सीधे तौर पर विभा ने अपने बेटे राहुल को जो पैसे वो डेली दिया करती थी वो देने अब बंद कर दिए थे। अब इस बात पर यहाँ राहुल और उसकी माँ के बीच में खटपट रहने लगी। इस खटपट को लेकर वो कई बार यहाँ सोसाइटी वालों के सामने अपनी माँ के ऊपर तेज तेज बोलता, और इतना ही नहीं, वो कई बार यहाँ सोसाइटी वालों के सामने ही अपनी माँ के ऊपर हाथ उठा चुका था। पड़ोसी यहाँ बार बार इन दोनों के झगड़ों को शांत करवा रहे थे, लेकिन यहाँ बार बार पड़ोसियों की लड़ाई के बीच में आने की वजह से राहुल माटा परेशान हो चुका था और उसने पड़ोसियों को भी धमकी दे दी थी कि अब की बार अगर कोई हमारी लड़ाई में बीच में आया तो वो अपना हिसाब लगा ले। इस परिवार में लगातार कलेश बढ़ता ही जा रहा था। फोन करके यहाँ विभा बार बार अपने पति को बता रही थी कि आज यहाँ राहुल ने ये किया, आज यहाँ
यहाँ राहुल ने वो किया। लड़ाई बढ़ती देख यहाँ रविंद्र माटा ने तुरंत फ्लाइट पकड़ी और वो 2016 में ही कनाडा से दिल्ली आ गए और उन्होंने यहाँ आकर अपने बेटे राहुल को समझाना शुरू किया। लेकिन वो कहाँ से समझाएंगे, राहुल के ऊपर तो निशा का नशा चढ़ा हुआ था। इस बात से परेशान होकर यहाँ राहुल के पिता रविंद्र ने उसको अपनी चल अचल संपत्ति से बेदखल कर दिया और धक्के मारकर घर से बाहर निकालते हुए कहा कि वो कभी आज के बाद इस घर पर ना आए। अब सोसाइटी वालों को जब ये बात पता चली कि उसको बेदखल कर दिया गया है, वो तो बहुत खुश हुए। वो पहले ही यहाँ राहुल से परेशान थे। सभी ने मिलकर यहाँ गार्ड को भी कह दिया कि राहुल अगर कभी यहाँ गेट पर दिखे तो उसे तुरंत यहाँ से भगा देना, अंदर आने का तो सवाल ही नहीं है। लेकिन यहाँ राहुल के पिता रविंद्र माटा को अभी भी खतरा महसूस हो रहा था। उनको पता था कि उनका बेटा राहुल माटा बदला लेने के लिए कभी भी उनके पास आ सकता है, इसलिए उन्होंने सुरक्षा के लिहाज से अपने घर की बालकनी में भी ग्रिल लगवा ली और यहाँ अपने घर का जो मुख्य दरवाजा था उसके अंदर भी यहाँ एक लोहे का दरवाजा अलग से लगवा लिया था। इसके अलावा यहाँ उन्होंने पुलिस में भी अपने बेटे की शिकायत कर दी थी कि उनको अपने बेटे से ही खतरा है। पुलिस यहाँ मौके पर आई और पुलिस ने यहाँ उन्हें कुछ सीनियर सिटीजन सेफ्टी के लिहाज से टिप्स वगैरह दिए और साथ ही यहाँ आस पड़ोसियों को भी समझा दिया कि प्लीज वो इस बुजुर्ग दंपत्ति का ख्याल रखें। माँ बाप के घर से निकाले जाने के बाद यहाँ राहुल सीधा निशा के पास गया और उसके साथ ही यहाँ उसके घर में रहने लगा। लेकिन यहाँ अब राहुल अंदर ही अंदर किलस रहा था। उसके मन में यहाँ बदले की भावना जाग उठी थी और उसने सोच लिया था कि वो अपने माँ बाप से ही बदला लेगा। और यहाँ बदला भी कुछ ऐसा वैसा नहीं था। उसके मन में पूरा प्लान था कि वो अपने माँ बाप को इस दुनिया से ही हमेशा हमेशा के लिए मिटा देगा। वो यहाँ बाजार में गया, उसने एक तेज धारदार हथियार यानी कि चाकू खरीदा और सीधा वो चाकू लेकर अपने ही घर अपने माँ बाप के पास पहुंच चुका था। और उसके बाद जो यहाँ पहले गार्ड के साथ लड़ाई हुई, फिर यहाँ उसने सोसाइटी वालों को धमकाया और जब उस शोर शराबे को सुनकर रविंद्र माटा बाहर आए और इसी का तो इंतजार कर रहा था यहाँ राहुल माटा। राहुल ने अपने पिता को देखते ही उनके ऊपर चाकुओं से हमला कर दिया और बस यहाँ रविंद्र माटा मर चुके थे। और उसके बाद यहाँ जो हुआ वो मैंने आपको पहले ही बताया। 9 जनवरी 2017 को पुलिस ने कड़कड़डूमा कोर्ट में राहुल को पेश किया। लेकिन यहाँ राहुल ने बेशर्मों की तरह जज के सामने कहा कि उसने पिता की हत्या नहीं करी, बल्कि उसके पिता ही यहाँ वो चाकू लेकर आए थे उसे मारने के लिए और मैंने तो यहाँ डिफेंस में उनसे ही उनका चाकू खोसकर उनके ऊपर वार किया है। और वो आग भी जो ऊपर वाले फ्लैट में लगी थी वो मैंने नहीं लगाई, बल्कि पुलिस वालों ने ही लगाई है मुझे मारने के लिए, इसलिए मुझे यहाँ प्रोटेक्शन चाहिए। सोचकर देखिए यहाँ जिन्होंने पैदा किया उनको ही यहाँ कैसी मौत यहाँ उनके ही बेटे द्वारा दी गई। और दूसरी बात यहाँ पुलिस वाले जिन्होंने उसे उस रसोई से बचाया आग लगने के बाद, उसके बाद यहाँ राहुल उनके ऊपर ही ब्लेम कर रहा था। खैर यहाँ राहुल आज भी दिल्ली की ही एक जेल में बंद है और आज भी उसे सजा का ऐलान अभी तक नहीं हुआ है। आने वाले केस में जो भी अपडेट होगा मैं आपको इसमें दे दूंगा। ये मेरी इंस्टा आईडी है, यहाँ मुझे फॉलो कर लें, यहाँ मैं रील बनाकर डाल दूंगा। खैर पिछली वीडियो का शाउट आउट चैतन्य पुजारी को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।